हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमी मॉडल्स। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें यूज़ तो बहुत किया जाता है बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इन्हें यूज़ कैसे करें। हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऐसे ही पहले मॉडल के बारे में। हमारा पहला मॉडल है आज का ऑट टू। ऑट टू जैसे मैंने आपको भी बता ही दिया कि ये सेमी मॉडल वर्ब है। सो ये यूज कब होता है? पहले तो ये यूज होता है जैसे हम शुड यूज करते हैं। जैसे शुड को हम यूज करते हैं कि किसी के लिए क्या अच्छा है। जैसे हम एडवाइस देते हैं तब हम शुड यूज करते हैं, वैसे ही ऑट टू यूज होता है। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शुड एंड ऑट टू में दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाते हैं। जब कोई सिचुएशन प्रोबेबल होती है कि जैसे हमें पता होता है कि ये हो सकता है, ये होगा, तब हम ऑट टू यूज करते हैं। जैसे देयर ऑट टू बी सम फिल्म्स एट द सिनेमा दिस वीकेंड, कि इस वीकेंड कुछ ना कुछ कोई ना कोई मूवीज डेफिनेटली होंगी ही होंगी। जब हमें पता होता है कि ये कोई चीज होगी, लाइकली और प्रोबेबल मीन्स होने वाली है, तब हम ऑट टू यूज करते हैं। जब हम किसी को किसी की ड्यूटी बताते हैं, जब हम अपनी ही ड्यूटी समझते हैं, तभी हम ऑट टू यूज करते हैं, जैसे शुड में यूज करते थे। वी ऑट टू और शुड हेल्प द नीडी वंस। जब किसी को कोई एडवाइस देनी है, सजेशन देनी है और किसी को बताना है कि कौन सा एक्शन किस सिचुएशन में करना अच्छा है, तभी भी हम ऑट टू ही यूज करते हैं। उसके बाद ये तो हो गई प्रेजेंट फॉर्म। इसे हम प्रेजेंट में बताते हैं। अगर हम ऑट टू को नेगेटिव बनाना है तो सिंपल तो है बट फिर भी इसमें एक मिस्टेक हो जाती है। वो क्या है? एक्चुअली क्या है, मोस्टली जब हम ऑट टू के साथ किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो हम नॉट लगाना पता नहीं चलता कि कहाँ पर लगाएं। उसी के लिए है कि ये ऑट टू लगता है। उसमें नॉट कहाँ पर लगता है? उसमें नॉट जो है ऑट के बाद लगता है। ऑट नॉट टू, जैसे वी ऑट नॉट टू हैव ऑर्डर्ड सो मच फूड। ये फॉर्म है। और उसी के साथ ही क्वेश्चन अगर बनाना है तो हम ऑट को आगे लेकर आएंगे, टू को आगे नहीं लेकर आएंगे। ऑट वी टू कॉल हर। आई बात समझ में? एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर ही हम इग्नोर कर देते हैं, वो है कि जब हम क्लॉज की बात करें, अगर हम टैग करें, कोई टैग की बात करें, जैसे यो शुड होता है। अगर कोई क्लॉज बनी है ऑट टू के साथ, अगर कोई क्लॉज ऑट टू के साथ बनी हुई है, मीन्स ऑट टू अगर लगा हुआ है, तो हम उसमें अगर टैग देना है, जैसे क्वेश्चन टैग जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, तो वो क्वेश्चन टैग शुड का होगा। जैसे देखो, दे ऑट टू बी अ स्पीड लिमिट। ये क्लॉज जो है, जो मेन क्लॉज है, ये हमारी ऑट टू के साथ बनी हुई है। बट आगे अगर हमें इसमें एक क्वेश्चन टैग लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? तो वो लगाएंगे हम शुडंट देयर। आई बात समझ में? उसके बाद है जो कांट है, कांट बी यूज्ड विद एनी अदर मॉडल्स। हमें ऑट टू को हम किसी और मॉडल के साथ यूज नहीं कर सकते। ये भी बात ध्यान में रखने वाली। अगर ये नहीं हो सकता कि आपने जैसे मेडिसिन ऑट टू के बाद कैन लगा दिया, ये गलत होगा। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट कैसे है? ऐसे है कि मेडिसिन ऑट टू बी फ्री। ये कुछ पॉइंट थे ऑट टू के बारे में। हम ऑट टू को इग्नोर कर देते, बट नहीं, ये इग्नोर करने वाला सेमी मॉडल नहीं है। इस अगर आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद है नीड नॉट। दिखने में ये भी आसान लगता है बट देखते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर ये लगता है। मैं गारंटीड हूँ, 100% गारंटीड हूँ, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं कौन सा मॉडल कहाँ पर लगाऊं। बस आप करते रहे, जैसे मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहे, और जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो सुनते रहे, और ऐसे ही आप अपनी सारी ग्रामर कवर कर लोगे और आप कभी भी कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। नीड नॉट की बात करते हैं। नीड नॉट कब लगता है? नीड नॉट लगता है when something is not necessary। जब हमें पता चलता है कि कुछ करना जरूरी नहीं है, तब हम नीड नॉट लगाते हैं। जैसे यू नीड नॉट गो टू मार्केट फॉर फूड, वी हैव ऑलरेडी इनफ एट होम। हमें घर में पहले ही खाना पड़ा है काफ़ी, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट।
जब हम यूज करते हैं नो ऑब्लिगेशन, जब हम किसी को बताते हैं कि ये ड्यूटी हमारी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तभी हम नीड नॉट यूज करते हैं। जैसे वी नीड नॉट स्पेंड मच टाइम इन दिस टॉपिक ऑन दिस टॉपिक, हमें इस टॉपिक पर ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हम यूज करते हैं अगर हम ऑब्लिगेशन की ही बात को पास्ट में करना है, पास्ट में जहाँ हम इसे नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नीड नॉट को हम नीडेड नॉट नहीं बनेगा, ये नीड नॉट को नीडेड नॉट नहीं बनेगा, बल्कि इसे क्या करेंगे, इसे हमें वो करना पड़ेगा आई डिड नॉट नीड टू बाय मच फूड, आई डिड नॉट नीड टू बाय मच फूड। ये ऐसे पास्ट में बनता है। अगर हमने ऑब्लिगेशन को पास्ट में बोलना है, कहना है, तो हमें ऐसे ही इसी की फॉर्म बनानी पड़ेगी। और उसके बाद जब कोई अननेसेसरी इवेंट हो रहा है, पास्ट में हुआ है, तभी भी हम नीड नॉट लगाते हैं। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि नीड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा नीड नॉट के बाद हैव लगाना पड़ेगा, और हैव के बाद ईडी फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। जैसे आई नीड नॉट हैव वेटेड फॉर हर, मुझे उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। सो अभी हमें मालूम पड़ा, अभी हमें क्लियर हुआ कि हमें उसकी वेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। सो जब हम पास्ट के किसी इवेंट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में रहकर, वो हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि वो करने की जरूरत नहीं थी, वो अननेसेसरी था, तब हम नीड नॉट के साथ हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें इससे इंट्रोगेटिव बनाना है, नीड नॉट का कोई सेंटेंस है, अगर उसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम नीड को आगे लेकर आएंगे। जैसे नीड ही बी हियर दिस टाइम, क्या उसे यहां पर होने की जरूरत थी? सो नीड ही बी हियर दिस टाइम। सो ऐसे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नीड नॉट के बारे में है, नीड नॉट के लिए है। और जाता नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर जो जैसे पहला जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वी ऑब्लिगेशन का पॉइंट है, जहाँ जैसे बताते हैं कि जब कुछ करना जरूरी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए ही यूज होते हैं। तो ये मत बोलना कि ये तो ऑब्लिगेशन आ गया, ये तो सेम ही है, नहीं, दोनों एक ही बात है, कोई डाउट नहीं, बस हम अलग अलग करके लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं हैड बेटर। हैड बेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमी मॉडल है। क्यों? क्योंकि ये हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हमने किसी को बोलना है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड और होता है। जैसे पंजाबी में हम बोलते हैं कि चंगा होवे जे मैं पढ़ लवा, हिंदी में बोलेंगे हम अच्छा होगा अगर। जब हम किसी सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में सोचते हैं कि कौन सा एक्शन ज्यादा अच्छा है, अगर हम किसी गिवन सिचुएशन या कंडीशन में सोचते हैं कि कौन सा एक्शन करना ज्यादा अच्छा, तब हम हैड बेटर यूज करते हैं। जैसे यू हैड बेटर रिवाइज योर लेसन वंस बिफोर एग्जाम। सो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम से पहले एक बार अपना जो लेसन है वो रिवाइज करना चाहिए। जहाँ हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, अच्छा होगा अगर तुम अपने एग्जाम से पहले अपना लेसन रिवाइज कर लो। आई बात समझ में? उसके बाद है हैड बेटर और कहाँ पर यूज होता है, जब हम किसी प्रोबेबल नेगेटिव रिजल्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, तब हम प्रेजेंट में ये हैड बेटर यूज करते हैं। आई रिपीट, जब हम फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, नेगेटिव रिजल्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम प्रेजेंट में हैड बेटर यूज करते हैं। जैसे शी हैड बेटर, यहाँ पर ना हैड को शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे देखो शी हैड बेटर गेट देयर सून एल्स शी विल मिस हर ट्रेन। उसे यहाँ पर जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। सो हम कौन सा एक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, कौन से नेगेटिव एक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं कि कहीं वो अपनी ट्रेन ना मिस कर दे। उसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैड बेटर के बारे में। हैड बेटर की जगह पर कभी कभी हम हैड बेस्ट भी यूज करते हैं, बट ये बात गौर करनी, ध्यान में रखना कि हैड बेस्ट जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, बोलते वक्त यूज होता है, बट जब हम फॉर्मली यूज करते हैं, फॉर्मली बोलते लिखते हैं, तब हम हैड बेटर ही यूज करते हैं, हैड बेस्ट नहीं यूज करते।
बट हाँ ये यूज हो सकता है बट इनफॉर्मल इंग्लिश में। उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि हैड बेटर को हम सिर्फ एडवाइस देने में के लिए यूज करते हैं, एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं। हम किसी को उसकी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या रिक्वायरमेंट समझाने के लिए हैड बेटर नहीं यूज करते। जब हम अपने लिए या किसी को कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं, कोई एडवाइस सजेशन दे रहे हैं, तब हम हैड बेटर यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर हम किसी को रिक्वायरमेंट, कोई ऑब्लिगेशन या किसी को हम स्ट्रांगली कुछ बोल रहे हैं कि ये ही करो, कंपल्शन कर रहे हैं, तब हम हैड बेटर नहीं यूज करते। ओके अगर हमें हैड बेटर वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, बेटर के बाद नॉट लगे, हैड बेटर नॉट, क्योंकि हैड बेटर कंप्लीट है। ये मत करना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हैड नॉट बेटर, वो गलत हो जाता है। हैड बेटर नॉट, आई हैड बेटर नॉट टेक माई डॉग विद मी। अगर इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हैड इकलौता जो हैड वो आगे आएगा, हैड आई बेटर टेक माई डॉग विद मी, क्या मुझे अपना कुत्ता मेरे साथ लेकर आना चाहिए। सो ये थे हैड बेटर के बारे में कुछ रूल्स। उसके बाद बहुत बार ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सभी कंफ्यूज होते हैं कि हैड बेटर, वुड रादर और वुड प्रेफर ये सेम तो है, नहीं ये सेम नहीं है। हैड बेटर अलग है, वुड रादर और वुड प्रेफर डिफरेंट है हैड बेटर से। और वुड रादर और वुड प्रेफर ये एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, मीन इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। चाहे तो आप सेंटेंस में वुड रादर यूज कर लो, चाहे आप अपने सेंटेंस में वुड प्रेफर यूज कर लो, दोनों का मतलब सेम होगा। बट हम यूज कब करते हैं वुड प्रेफर और वुड रादर, जब हम दो सिचुएशन, दो चीजें, दो वस्तुएं में प्रेफर करते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी है या कौन सी हमारे लिए ज्यादा बेटर है, तब हम वुड रादर और वुड प्रेफर यूज करते हैं। जैसे आई वुड रादर गेट अ टैक्सी, द बसेस आर स्लो, मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए क्योंकि बसेस स्लो होती हैं। सो यहाँ पर वुड रादर है, और जो हेठा वाले सेंटेंस में है, जो नीचे वाले सेंटेंस में, वहां पर वुड प्रेफर है। सो दोनों में कोई मीनिंग का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के लिए ही यूज होते हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज होता है, चाहे आप वुड रादर यूज कर ले चाहे वुड प्रेफर यूज कर ले। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ध्यान देने वाली बात है, जैसे सेम सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। जैसे ना ये जो तरह के सेंटेंसेस में वुड रादर यूज होते हैं, वुड रादर वुड प्रेफर दो तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जैसे जब एक ऐसा सेंटेंस पड़ा हुआ होता है जिसमें जो सब्जेक्ट है सेम होता है, जैसे ये देखो, आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट, इसमें देखो दो क्लॉजेस हैं, आई वुड रादर स्टे एट होम एक तो ये है, देन गो आउट टुनाइट, इसमें दो है। अगर जो दूसरी वाली क्लॉज है, जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर वो वाली क्लॉज का सब्जेक्ट सेम है तो सेंटेंस जो है वो बेस फॉर्म के साथ ही लगेगा, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे आई वुड रादर स्टे एट होम रादर देन गो आउट। सो रादर देन गो आउट किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है आई के लिए। सो आई जो मेन सेम सब्जेक्ट है यहाँ पर, सो यहाँ पर पहले सेंटेंस में भी आई है और जो दूसरा सेंटेंस है वो भी आई के लिए ही है, सो सेम सब्जेक्ट हो गया। सो अगर सेम सब्जेक्ट होता है तो हम मेन क्लॉज वाली जो फॉर्म होती है वर्ब की, बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वही जो फॉर्म है हम दूसरे सेंटेंस में दूसरी क्लॉज में यूज करते हैं। जैसे रादर देन गो, सो गो यहाँ पर बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसे ही अगर हमें ऐसे वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के वक्त जो नॉट लगता है वो नॉट लगता है मेन क्लॉज की मेन वर्ब के आगे और रादर के बाद। जैसे आई वुड रादर नॉट स्टे एट होम, आई वुड रादर नॉट स्टे एट होम। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नेगेटिव कैसे बनाएं, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद है डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ, अगर आपकी जो क्लॉजेस आपने यूज की हुई हैं और उनमें दूसरी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट डिफरेंट है मेन क्लॉज से, तब क्या करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई वुड रादर और प्रेफर
यू स्टेड एट होम। यहां पर जो पहली जो क्लॉज है हमारी आई वुड रादर और प्रेफर, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आई है, सब्जेक्ट आई है, मैं आई है, पर जो दूसरी क्लॉज है उसका जो सब्जेक्ट है वो है यू। अगर ऐसा होता है मीन्स दो क्लॉजेस एक साथ आती हैं और एक जो मेन क्लॉज है उसमें रादर लगा हुआ है, वुड रादर या वुड प्रेफर लगा हुआ है, तो दूसरी क्लॉज का सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट सिंपल लगाएंगे। आई रिपीट, दो अगर क्लॉजेस हैं और मेन क्लॉज में वुड रादर और वुड प्रेफर लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, हमने दूसरे सेंटेंस में जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट सिंपल की फॉर्म लगानी है। जैसे आई वुड रादर और प्रेफर यू स्टेड एट होम टुनाइट। स्टेड वर्ब की यहां पर सेकंड फॉर्म है और ऐसे सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तभी भी डिफरेंट फॉर्म यूज होगी। जैसे आई वुड रादर यू डिड नॉट स्टे एट होम टुनाइट। अगर ऐसे ही है नेगेटिव बनाना है जिसमें सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन क्लॉज के सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तब हम नेगेटिव बनाने के लिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी उसको नेगेटिव बनाएंगे। जैसे जहां पर स्टेट था तो हमें कैसे बनाना है, डिड नॉट स्टे बनाएंगे। आई वुड रादर यू डिडंट स्टे एट होम टुनाइट। आई बात समझ में से? ये कुछ आपके लिए जो सेमी मॉडल्स थे वो थे। हाँ, मुझे मालूम पड़ेगा कि आप मन में मुझे थैंक्स कह रहे होगे, क्योंकि ये है ही ऐसे कंप्यूटर एग्जाम में ये बहुत यूज होते हैं और सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी ग्रामर में बात कर ले तो हमें इतनी डिटेल से कभी कभी नहीं बताया होता, हम बताया होता कभी कभी हमें समझ नहीं आता, क्योंकि बुक्स कौन सा बोल के बताती हैं। मैंने आपको बोल के बताया और मेन पॉइंट्स बताए और आई होप आपको ये समझ में भी आ गए। हाँ, ये चेक करने के लिए कि वाकई आपको समझ में आ गए, उसके लिए आपको एक टेस्ट स्क्रीन पर शो रहा है। इस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करना और कोशिश करने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपनी डाउट मेरे साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सो ऐसे ही अपना जो प्यार है वो ऐसे ही शेयर करते रहे और हमारी इन वीडियोस को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच।